आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं कि आखिर ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखो, डेंस का हिंदी होता है सघन, कनेक्टिव का हिंदी होता है संयोजी, और टिश्यू को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊतक। तो इसका हिंदी कहा जाए तो सघन संयोगी ऊतक, ये हिंदी होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। क्या होता है? सघन संयोगी ऊतक। अब ये देखो, ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है या तो फिर कहा जाए सघन संयोगी ऊतक है, इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, मतलब इसको 2 तरीके से इसको बांट दिया गया है। एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर सीटी का मतलब हुआ कनेक्टिव टिश्यू, सी से मतलब कनेक्टिव, टी से मतलब टिश्यू, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा होता है इसका टाइप्स, वो है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। तो देखो, ये जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें सेल एंड जो उसमें फाइबर होते हैं, जो भी सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जो भी सेल एंड फाइबर होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? अरेंज्ड पैरेलली। बट जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वो पैरेलली अरेंज्ड नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? नॉट अरेंज्ड पैरेलली। तो पैरेलल। अब इसका एक डायग्राम बनाकर हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? ये है फाइबर, और ये क्या है? ये है सेल। ये क्या है? देखो, ये आप देखेंगे तो ये क्या है? पैरेलली ये अरेंज्ड हुए रहते हैं। ये क्या है? ये अरेंज है पैरेलली। इसमें ये जो लाइन बनाई हूं ये क्या है? ये यहाँ पर है फाइबर, और ये जो है ये है सेल। ये फाइबर है एंड सेल है। तो देखो, फाइबर एंड सेल जो भी है ये सब क्या है? अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। ये देख सकते हैं आप, ये जो लाइन है एक दूसरे के क्या पैरेलल है, ठीक है। और वही जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो भी, उसमें भी मटेरियल सेम ही रहता है, उसमें भी सेल ही होते हैं, फाइबर ही होते हैं, बट वो क्या होते हैं? वो पैरेलली अरेंज्ड नहीं होते हैं। इसका भी डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से रहता है, मतलब कि सेम जो चीज एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू में होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो सेम ही होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। बस फर्क इतना रहता है कि एक पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रहते हैं, बट जो इरेगुलर रहता है वो क्या होते हैं? वो पैरेलल अरेंज्ड नहीं होते, ठीक है। बस यही फर्क होता है डेंस रेगुलर में एंड डेंस इरेगुलर में। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाते हैं? तो जैसे कि हम लोग लेते हैं टेंडन, लिगामेंट, टेंडन, लिगामेंट एंड जो व्हाइट फाइबर होते हैं वो सब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल होते हैं। अब ये टेंडन और लिगामेंट का मतलब क्या होता है? तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखो, हमारा जो बॉडी है ना, इसमें हम जानते हैं कि इसमें अगर हाथ की बात करते हैं, यहाँ पर बोन भी है, मसल्स भी है, स्किन भी है, सब एक दूसरे को क्या करके रखा है? कनेक्ट करके रखा है, सब एक दूसरे को जोड़ करके रखा है। वरना मतलब कि अगर जोड़ा हुआ नहीं रहता तो हम लोग ऐसे मांस को अगर अलग ऐसे पकड़ लेते, हड्डी को अलग देखो ऐसे पकड़ लेते हैं, बट हड्डी के साथ साथ क्या है? यहाँ पर बोन के साथ साथ वहां पर मसल्स भी रहता है। बट ये जो कनेक्ट करके रखते हैं ना, जो मसल्स को मसल्स से कनेक्ट है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारा हैंड है,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोन भी है और मसल्स भी है। जो बोन और मसल्स दोनों को कनेक्ट करके रखता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टेंडन। कनेक्ट मसल्स टू बोन। जो बोन और मसल्स दोनों को कनेक्ट करके रखता है उसे हम लोग कहते हैं टेंडन। ठीक है, वरना अगर कनेक्ट करके नहीं रखते तो हम लोग ऐसे मसल्स को अलग से पकड़ लेते और फिर बोन अलग हो जाता। और दूसरा होता है लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होता है, ये कनेक्ट करके रखता है। अब देखो ये कनेक्टेड टिश्यू है तो एक दूसरे को कनेक्ट करके ही रखेगा। कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन को एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करके रखता है। जनरली हमारे हाथ पैर में देखेंगे, पैर जहाँ से हम लोग का मुड़ता है वहां पर क्या होता है, वहां पर लिगामेंट होता है। वो लिगामेंट होता कैसा है, तो वो रस्सी जैसा नहीं होता, रस्सी तरीके से ही होता है जो कि एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंस है। टेंडन वो होता है जो कि मसल्स से बोन को कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि हम यहाँ पर हाथ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोन भी है मसल्स भी है, दोनों को कनेक्ट करके कौन रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है टेंडन। लिगामेंट कौन है, जो कि बोन को बोन से, एक बोन ये हुआ एक बोन ये हुआ, दोनों बोन को जो कनेक्ट करके रखता है उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट। अब शुरू से समझ लेते हैं क्या क्या पढ़े। सबसे पहले होता है कि टिश्यू जो होता है उसको टू पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक जिसको एनिमल टिश्यू, दूसरा प्लांट टिश्यू होता है। एनिमल टिश्यू को फिर फर्दर बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। उसमें एक जो टाइप्स होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये अगेन ये कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो उसमें एक टिश्यू का नाम आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसको भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, और वो एक आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा आता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर में डिफरेंस क्या होता है, तो जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें जो भी सेल होते हैं एंड जो भी फाइबर होते हैं वो सब पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। बट जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर वर्ड से पता चल रहा है इरेगुलर, जो कि पैरेलली अरेंज्ड नहीं होते हैं। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं, तो वो आते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन वो होता है जो कि बोन को मसल से कनेक्ट करके रखता है, एंड लिगामेंट वो होता है जो कि बोन से बोन को कनेक्ट करके रखता है, मतलब एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करके रखता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।